आज मेरे साथ हुजूम है, इतनी विशाल हुजूम है कि विपक्षी को भी तरस आता है कि भैया हमको भी निमंत्रण दिलवा दो। प्रकार से इस्लाम को मानने वाले ऐसे आतंकवादियों से इस्लाम को जोड़ते हैं तो दुखद है, निंदनीय है। मैं पूछना चाहता हूँ उन घमंडिया गठबंधन के लोगों से, क्या वो सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है? बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, बलात्कारी था, लुटेरा था, हत्यारा था, यहाँ तक कि पराई पुरुष से संबंध रखने वाला इस प्रकार का नीच व्यक्ति, उस व्यक्ति को इस्लाम से जोड़कर देखना कितना एकदम घृणित बात है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं रामलला के आगमन को लेकर। जी गुरुदेव नमस्कार। जय श्री राम, मंगल कामना। गुरुदेव, अभी देखा जाए तो अयोध्या दुल्हन जैसी सज चुकी है। अब रामलला का आ रहा है, आगमन है उनका, क्या कहना है गुरुदेव उस पर आपका? हाँ, मंगल कामना करते हैं देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनी, सभी हिंदू जनमानस के लिए। जिस प्रकार से भूतो न भविष्यति, इतने वर्षों के बाद, इतने त्याग, तपस्या, समर्पण के बाद ये पल, ये अवसर, ये क्षण आ रहा है, बड़े गर्व की बात है सनातनियों के लिए, राम भक्तों के लिए, हिंदू जनमानस के लिए। जिस प्रकार से राम भक्त, सनातनी, हिंदू जनमानस का जो प्रयास था, भूतो न भविष्यति, ये काम संभव नहीं था, लेकिन इस काम को संभव करने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके द्वारा, जिनके कर कमलों के द्वारा, जिनके स्नेह से, जिनके सानिध्य से, जिनके सहयोग से यह कार्य संभव हो पा रहा है। जिस प्रकार से बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, बलात्कारी था, लुटेरा था, हत्यारा था, यहाँ तक कि पराई पुरुष से संबंध रखने वाला इस प्रकार का नीच व्यक्ति, उस व्यक्ति को इस्लाम से जोड़कर देखना कितना एकदम घृणित बात है। इस्लाम जगत के लिए भी निंदनीय बात है। जिस प्रकार से इस्लाम को मानने वाले ऐसे आतंकवादियों से इस्लाम को जोड़ते हैं तो दुखद है, निंदनीय है। गुरुदेव, आपने एक संकल्प लिया था, अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीनों जगह पे जब तक मंदिर नहीं बन जाता आप जूते नहीं पहनेंगे। अयोध्या तो सज गई है, तो मथुरा और काशी की बारी कब तक आएगी? देखिए, जो संकल्प हम ही नहीं, मुझको लगता है देश के तमाम ऐसे लोग हैं, आप किसी से मिलेंगे, बात करेंगे तो अब धीरे धीरे करके ये बताने वाली बात नहीं होती है। जब हम लोग बोलते थे, कहते थे तो लोग कतराते थे, भागते थे। जब अयोध्या की बात करते थे हम लोग, डे टू डे सुनवाए हो तो लोग दूरी बनाते थे, कोई पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। आज मेरे साथ हुजूम है, इतनी विशाल हुजूम है कि विपक्षी को भी तरस आता है कि भैया हमको भी निमंत्रण दिलवा दो, हमको भी नहीं बुलाया जा रहा है। तो संकल्प है अयोध्या, मथुरा और काशी। इसके अलावा अगर प्रेम से देते नहीं तो 30,000। तो जिस प्रकार से आक्रमणकारियों ने, षड्यंत्रकारियों ने, वेधर्मियों ने, कुकर्मियों ने, आताताइयों ने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे देश के साधु संत, भैया कई करोड़ साधु संत हैं। जहाँ एक साधु संत होता है वहाँ के वातावरण स्वच्छ और सुंदर हो जाता है, वहाँ सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। जिस देश में कई करोड़ साधु संत हो वहाँ सनातन को कौन मिटा सकता है? इसके नाते सनातनी जगह है, और जगने के बाद अभी तैयारी हमारी हो गई है मथुरा की। मथुरा में ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, वहाँ शाही ईदगाह बना दिया गया है। तो उस ईदगाह को हटाकर वहाँ मंदिर का निर्माण होना है। इस तहत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज़ादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री होगा जो कृष्ण की जन्मभूमि गया होगा। अभी तक एक भी राजनेता नहीं, क्या उनके कान के नीचे जू नहीं रेंग रहा था? मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को भगवान कृष्ण के वंशज कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उन घमंडिया गठबंधन के लोगों से, क्या वो सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, सनातन को मानने वाले नहीं है, सनातन में आस्था नहीं, विश्वास नहीं, कि सनातन पद्धति से वो जीते खाते नहीं, कि फिर भी देखिए वहां तक नहीं पहुंचे? तो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अयोध्या में निर्विवाद रूप से भव्य दिव्य नम राम जन्म मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा में भी हम लोग भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करेंगे।